हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। तो हम काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ रहे थे जिसमें टॉपिक है साइन टेस्ट का। तो साइन टेस्ट का फॉर्मूला है p माइनस में पाई पाई 1 माइनस पाई अपॉन में n। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट इसके। तो साइन टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन पे डील करते हैं। साइन या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अगर जीरो आ रहा है तो जीरो का हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं साइन टेस्ट में, क्योंकि जीरो का कोई साइन नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी होती है, बिफोर एंड आफ्टर। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बिफोर हमें दे रखा है 37, आफ्टर हमें दे रखा है 33। तो यहाँ पे जो साइन आएगा अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो साइन पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। सेम यहाँ पे अगर 32 दे रखा है माइनस में 41, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर माइनस का है। और सेम अगर यहाँ पे 30 माइनस 30 दे रखा है तो जीरो आ जाएगा, और इसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं कैलकुलेशन में। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें दे रखा है using the following data, apply sign test to determine whether there is difference between the number of days required to collect an account receivable before and after a new debt collection policy। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक न्यू डेट कलेक्शन पॉलिसी बनाई है, तो उससे कोई डिफरेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा डेट कलेक्शन में। तो जो हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, वो है कि जितने भी प्लस वाले होते हैं इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सक्सेस, और जितने भी माइनस वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेलियर। तो मान लो प्लस के साइन हमारे पास 7 है तो नंबर ऑफ सक्सेस 7 हो जाएंगे, और जो माइनस के साइन हमारे पास 3 है तो नंबर ऑफ सक्सेस 3 हो, फेलियर 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल जितना आ जाएगा वो आ जाएगा 10। जीरो को हम इन्वॉल्व नहीं करते, जीरो चाहे हमारे पास 5 हो, 10 हो, 1 हो या हो ही ना। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो n कितना हो जाएगा, 10। p कैसे निकालता है, p होता है नंबर ऑफ सक्सेस का प्रपोर्शन। तो नंबर ऑफ सक्सेस का प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, जैसे हम कर चुके हैं। प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो फेवरेबल कितने, 7 अपॉन में 0, तो 0.7 p आ जाएगा। तो देख लेते हैं आप क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो न्यू डेट कलेक्शन पॉलिसी है, क्या इससे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है या फिर नहीं आया। तो यहाँ पे हम पहले बना लेंगे नल हाइपोथेसिस, वो है H0, फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि नहीं आया कोई भी डिफरेंस नल हाइपोथेसिस में, तो हम पाई को लिखते हैं 0.5। और अल्टरनेट में कि यहाँ पे कोई डिफरेंस है तो ये नॉट इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। साइन टेस्ट में हमेशा 0.5 ही लेना होता है, ठीक है, पाई को। क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में पाई है, तो पाई की वैल्यू 0.5 ही लेनी होती है, क्योंकि या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसलिए यहाँ पे 0.5 लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में हमने माना कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस है दोनों पॉलिसीज में, एग्जिस्टिंग और न्यू में। उसके बाद हम लिखते हैं अल्फा। तो अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है 5%। तो 5% का मतलब है 0.05। उसके बाद हम बनाते हैं डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल में क्या है, जेड टेस्ट लगाएंगे। तो 0.05 में जेड की वैल्यू होती है 1.96। अगर क्रिटिकल वैल्यू को क्रॉस करती है, यानी कि 1.96 से बड़ी आती है जेड मोड की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन क्या है, z इज इक्वल टू फॉर्मूला है p माइनस में पाई अपॉन में पाई 1 माइनस पाई अपॉन n, और ये अंडर रूट है। पाई की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो p हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें साइन टेस्ट निकालना है। तो 32 में से 30 में से 32 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 32 है। दूसरा 41 माइनस 38 पॉजिटिव का बड़ा नंबर है तो प्लस का आएगा। तो यहाँ पे हम ना नंबर लिखते नहीं है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। हम सिर्फ साइन लिखते हैं, साइन से ही मतलब होता है हमें साइन टेस्ट में। फिर यहाँ 29 में से 26 माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर 29 है, तो ये पॉजिटिव का आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। तो -29
प्लस प्लस प्लस, देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 40 में से 40 0, 45 में से 42 प्लस, 38 में से 42 माइनस, 28 में से 25 तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 36 में से 35 प्लस आएगा, 35 में से 29 प्लस आएगा, 41 माइनस 38 प्लस, 40 माइनस 38 प्लस, 38 माइनस 42 माइनस, 35 माइनस 34 प्लस, 34 माइनस 38 माइनस। अब देख लेते हैं कि कितने हमारे पास चीज़ें आई है। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है नंबर ऑफ सक्सेस। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ सक्सेस कितनी आई है और नंबर ऑफ फेलियर कितने आए हैं। तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव का साइन। तो देख लेते पॉजिटिव साइन कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 आए हैं। नंबर ऑफ फेलियर गिन लेते हैं अब, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ फेलियर आए हैं 5। तो प्रपोर्शन क्या निकलेगा, प्रपोर्शन निकल जाएगा 10 डिवाइड बाई टोटल कितना है, 15 है, क्योंकि हम 0 को इन्वॉल्व नहीं करते, 0 को मत गिनना। तो 10 डिवाइड बाई 15 ही आ जाएगा 0.6667 अगर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी आई है, 0.6667 माइनस में पाई की वैल्यू है 0.5 अपॉन में पाई की वैल्यू है 0.5, 1 माइनस 0.5 कितना होगा 0.5 अपॉन में n कितना है 15 और ये आ जाएगा अंडर रूट में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास आ जाएगा z की वैल्यू 1.29। अब ये 1.29 लेस देन है 1.96 से, यानी कि क्रिटिकल लिमिट एक्सीड नहीं कर रही है। तो क्रिटिकल लिमिट एक्सीड नहीं करती तो हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं आ रहा है एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। तो यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी वो बराबर हो जाएगी न्यू पॉलिसी कि दोनों में जो काम चल रहा है वो बराबर चल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या करा है हमने। साइन टेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम सिर्फ प्लस माइनस में डील करते हैं, जीरो को हम इन्वॉल्व नहीं करते। जो भी प्लस के साइन आता है उसको हम नंबर ऑफ सक्सेस कहते हैं, जो माइनस के साइन आता है उसको नंबर ऑफ फेलियर कहते हैं। और पी हम निकालते हैं नंबर ऑफ सक्सेस का प्रपोर्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे कैसे निकाला है, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो यहाँ पे 0.7 पी आ जाएगा। फिर हमने एक क्वेश्चन करा था, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा था कि एक जो डेट कलेक्शन है बिफोर एंड आफ्टर वाले न्यू पॉलिसी में क्या उनमें कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो पहले वाले में हम मान लेते हैं कि नहीं है, मतलब दोनों बराबर है, और दूसरे वाले में मान लेते हैं कि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर साइन लगाए, तो साइन देखा तो ये 10 आ रही है, 5 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है, तो हमने लिख दिया नो डिफरेंस। और दूसरे वाले में हमने लिख दिया कि दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। नंबर ऑफ जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दे रखा था, फिर हमने डिसीजन रूल लगाया कि 0.05 पे 1.96 होता है, तो अगर इससे बड़ी आएगी वैल्यू तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी तो वैल्यू छोटी आ गई, डेट्स मीन हमने H0 को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों के दोनों बराबर है, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों पॉलिसी के डेप्ट कलेक्शन में। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यू एडिशन लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।